हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी वार्षिक पेपर 2024 के लिए जो आपका पेपर है 5 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है हिंदी विषय का। इसके लिए हम प्रश्न क्रमांक 22 में जो कि आपसे एक आवेदन पत्र पूछा जाएगा, 100% पूछा जाने वाला आवेदन पत्र देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको 4 में से 4 अंक मिले, अर्थात आपको फुल मार्क्स मिले। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें अपनी गरीबी का कारण दर्शाते हुए परीक्षा शुल्क से मुक्ति का निवेदन किया गया हो। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस भी आप विद्यालय में पढ़ते हो। यदि क्वेश्चन में विद्यालय का नाम पहले से दिया गया हो तो आप जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो इसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में विद्यालय का नाम अर्थात स्कूल का नाम नहीं दिया गया जाए तो आपको जो है अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर। तो जिस भी आप विद्यालय में पढ़ते हो इस प्रकार से यहाँ पर उसका आप नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको विषय लिखना होता है। विषय लिखेंगे आप शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद आप लिखेंगे महानुभाव, सभी नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का, या फिर आप यदि आप बॉयज़ हैं तो आप का लिखेंगे, यदि आप गर्ल्स हैं तो यहाँ पर की लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। यदि आप छात्र हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, छात्र लिखेंगे। यदि आप छात्रा हैं तो आप छात्रा लिखेंगे। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं तथा उनकी वार्षिक आय ₹10,000 है, जिससे भी जो है अपने घर का खर्चा नहीं चला पाते हैं। इस प्रकार से अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। आपको लिखना है धन्यवाद सर। इसके बाद आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या। फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से नीचे लिखेंगे जो भी आपका नाम है। जैसे यहाँ पर हमने रागिनी शर्मा लिखा और दिनांक लिखा। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर सरल भाषा में जो है आवेदन पत्र लिखा गया है शुल्क मुक्ति के लिए। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक विषय के 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए जाएंगे। इसके बाद जो है हम इसको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से इसको भी आप अच्छे से पढ़कर जाइए। दोनों जो आवेदन पत्र हैं दोनों को आप अच्छे से पढ़कर जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र यह इंग्लिश में भी पूछी जाती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिस भी आप स्कूल में पढ़ते हो। जैसे यहाँ पर हमने ग्वालियर लिखा मध्य प्रदेश। विषय में आप लिखेंगे स्थानांतर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद आप लिखेंगे महानुभाव, सभी नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण जो है यहाँ पर आप कोई भी 2 स्थानों के नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा रीवा से सतना हो गया है। अतः जो है मैं यहाँ पर इस विद्यालय में अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद सर, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद इस प्रकार से आप लिखेंगे जो भी आपका नाम है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों एप्लीकेशन को आप अच्छे से तैयार करें। इसी तरह आपको और भी अन्य जो है प्रश्न बताए जाएंगे जल्दी से जल्द इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।